नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर चल रही होगी। इस तस्वीर को देखिए, ये वो शख्स है जिसने 22 साल पहले 2 लड़कियों के साथ घिनौनी हरकत की थी, जिसमें एक केस में इसे कोर्ट ने बरी कर दिया था, एक्विट हो गया था, और जिसे उसके परिवार वालों ने आगे यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। इस केस की सुनवाई चल रही थी। हाल ही में आपको बता दें कि इसकी रिहाई हुई थी, क्योंकि उन्हें एक्विट कर दिया गया था और इसी को चैलेंज उसके परिवार द्वारा किया था। इसी बीच ये जो ऑफेंडर होता है, इसने फिर से एक लड़की को टारगेट किया। आपको कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी, एमपी के इंदौर से सामने आई थी, जहां पर एक नाबालिग यानी 11 साल की बच्ची को उसकी दादी के पास वो सोई थी, और एक शख्स जो होता है रात में जबरन उसे खींच के ले जाता है और पास के ही झाड़ियों में उसे घसीटता है, जहां पर वो उसके साथ दरिंदगी करता है और उसे इस कदर चोटिल कर देता है कि जगह जगह उसके जख्म होते हैं और वहां छोड़कर वो खुद फरार हो जाता है। जब अगले दिन खबर आती है, ये वारदात 1 फरवरी की रात की है। जब अगले दिन खबर आती है, परिवार वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी तो यहाँ पर है नहीं। वो तलाशने लगते हैं, जगह जगह ढूंढने लगते हैं। इस दरमियान उनको वो बेटी वहाँ जंगल में बेसुध अवस्था में मिलती है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर लगभग 6 दिनों तक उसका इलाज चलता है। लेकिन आखिरकार वो नन्ही सी जान अपनी ज़िंदगी की जंग हार जाती है और हमेशा हमेशा के लिए वो ज़िंदगी से रुखसत हो जाती है। इसी केस को लेकर लगातार एमपी पुलिस जांच कर रही थी और आखिरकार उन्हें वो कातिल पकड़ना था, जिसकी वजह से उस 11 साल की बच्ची ने भोपाल के अस्पताल में दम तोड़ा था। इस केस को लेकर लगातार भोपाल पुलिस जांच में जुटी थी। इसी दरमियान आपको बता दें कि जो पुलिस है, लगभग 136 है यानी 136 सीसीटीवी खंगालती है। अब सीसीटीवी जब ये चेक करते हैं तो इसमें कई जगह कुछ लोग सस्पेक्ट नजर आते हैं। उनमें से अब पुलिस का दायित्व बनता है, वो चिन्हित करते हैं कि कौन कौन हो सकता है, क्योंकि वो तारीख, वो ड्यूरेशन बताया जा रहा था कि रात के बाद ही वो लड़की उस घर से गायब हो गई थी, जिसकी खबर अगली सुबह लगती है। तो इस दरमियान जो उस रास्ते से जाने वाला रोड होता है, और चाहे वो रेलवे स्टेशन जाए, चाहे वो सड़क का मार्ग हो, तो तमाम ऐसे जो रास्ते जा रहे थे वहाँ के सीसीटीवी खंगाले गए। ऐसे करके एमपी पुलिस ने 136 सीसीटीवी खंगाल लिए, जिसके बाद उन्होंने 79 इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई किया, उनके सस्पेक्ट लिस्ट बनाए, जिनमें से अब ये तलाश कर रहे थे। ये तलाशी लगातार, आपको बता दें कि 2 तारीख को ये वारदात की खबर सामने आती है, जिसके बाद से पुलिस लगातार खंगालती है। अब सामने आता है डंप मोबाइल डेटा, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था और जो सीसीटीवी थे उसमें 79 सस्पेक्ट दिख रहे थे। तो अब पुलिस को चिन्हित करना था कि कौन उस रास्ते से जा रहा था। हम आपको वारदात, क्योंकि लड़की की बात है और विक्टिम के साथ गलत काम हुआ है, इसकी वजह से हम रिवील नहीं कर रहे कि वो किस जगह से है, लेकिन आपको बता दें कि ये मामला जब सामने आता है तो पुलिस लगातार उस रास्ते से जाने वाले जो चाहे वो उज्जैन का रास्ता हो, चाहे वो शाहजहांपुर का हो, रतलाम हो, कुल मिलाकर 7 रेलवे स्टेशन तक जाने वाले पूरे रास्ते को खंगालती है। इस दरमियान पुलिस को एक सस्पेक्ट नजर आता है। अब पुलिस उसे लेकर जांच करती है, मोबाइल डेटा खंगालती है, जिसमें ये सामने आता है कि जिसकी तलाश पुलिस कर रही है वो कुछ दिनों पहले ही प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर भी कैद हुआ था। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एमपी का मामला था और एमपी के तमाम उज्जैन हुआ, शाहजहांपुर हुआ और रतलाम, कई ऐसे रेलवे स्टेशन पर खंगाले जा रहे थे, रेड मारे गए थे। कुल मिला के आपको बता दें कि 6 दिन तक लगातार वो उस आरोपी की तलाश में थे कि किसी तरह से उस जो मूक बधिर लड़की है जिसके साथ ये अत्याचार किया था, जिसके बाद वो लड़की की मौत हो जाती है, उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए, उसके कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस दर दर भटकती है। तो इसके साथ रायगढ़ पुलिस को भनक लगती है कि ये जो सस्पेक्ट है वो गया है प्रयागराज, वहाँ के रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में भी कैद हुआ था। अब पुलिस अपना दायरा बढ़ाती है और इसके साथ ही जो बता दें कि आरोपी है यानी रमेश, वो लगातार पुलिस को चकमा देने के लिए लोकेशन अपना चेंज कर रहा था। दरअसल जब पुलिस को 79 लोग इंडिविजुअल्स उसमें सस्पेक्ट किए गए थे, पुलिस हर एक लोगों की जांच की, जिसके तहत पुलिस उस आरोपी के रमेश के घर तक पहुंची थी, जहां पर पता चलता है कि वो प्रयागराज कुंभ नहाने गया है।
क्योंकि वारदात के बाद से ही वो लापता था, तो पुलिस को संदेह ज़्यादा होने लगता है कि हो न हो कि हो सकता है ये कातिल है। अब पुलिस जब जांच पड़ताल करते करते धीरे बता दे कि रायगढ़ पुलिस पहुंच जाती है, जहां पर ये सस्पेक्ट जो होता है यानी रमेश, उसे वहां से अरेस्ट करती है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में वो होता है। वहां से पुलिस उसे अपने कब्जे में लेती है और उसे पूछताछ करती है, पुलिस थाने ले आती है। जब पूछताछ करती है तो वो खुलासा होता है जो सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि रमेश खाती जो है ये ऑलरेडी ऑफेंस कर चुका है, यानी ये हैबिचुअल ऑफेंडर रहा है। अब पुलिस इससे पूछताछ करती है जिसमें ये सामने आता है कि ये एक ही पैटर्न के तरीके से अपना क्राइम यानी वारदात को अंजाम देता था। जो 22 साल पहले इसने 2 नाबालिग बच्चियों के साथ गंदी हरकत की थी, गंदा काम किया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसमें एक केस में इसे बता दें कि 2003 में इसे कन्विक्ट किया गया था, दोषी पाया गया था। जो एविडेंस थे, जो चीज़ें थी वो प्रोड्यूस की गई, जिसमें इसे कोर्ट ने दोषी माना और इससे 5 साल की बच्ची को रेप करने के जुर्म में आपको बता दें कि 10 साल की सज़ा हुई थी, जिसके बाद ये साल 2014 में जेल से अपनी पूरी सज़ा काटता है और रिहा हो जाता है। अब ये जब पहुंचता है साल 2014 में, तो ये वहाँ पर पास में ही आपको बता दें कि फिर से अपने हैबिट को रिपीट करता है। यानी ये एक 8 साल की, पहले तो 5 साल की बच्ची से इसने रेप किया था, जिसमें इसे 10 साल की सज़ा हुई थी और वो सज़ा पूरी हो जाती है, जिसके बाद ये रिहा होता है। तो फिर से साल 2014 में इसने एक 8 साल की बच्ची को टारगेट किया। अब उसके साथ भी इसने सीहोर में लड़की के साथ इसने गंदा हरकत किया और गंदे काम करने के बाद उसका मर्डर कर दिया। आपको बता दें कि इस केस को लेकर कार्रवाई हो रही थी, जिसमें सीहोर से ये मामला था। 8 साल की बच्ची को सीहोर से इसने उसके साथ गंदा काम किया था, जिसके बाद जो कोर्ट होती है उन्होंने इसको सज़ा दी थी, लेकिन कुछ ही दिन बाद इसे रिहा कर दिया जाता है क्योंकि एविडेंस की कमी होती है। हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचता है तो इसे रिहा कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है और जांच का विषय ये उठता है कि इसने जिस तरह से एविडेंस पुलिस ने प्रोड्यूस किया था, शायद उसमें कमी रह गई थी, जिसकी वजह से उसका केस हाई कोर्ट में टिक नहीं पाता। अब यहाँ जो पीड़ित परिवार है उनका रोल सामने आता है। अब वो गुहार लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर। इस केस को लेकर जो पीड़ित पिता है उनका बयान सामने आया है, उनसे सुनवाते हैं कि आखिर 2014 में उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ था। 2 आरोपी थे, वो मंदसौर से भी केस हो गया था, वहाँ भी उनको फांसी की सज़ा सुना दी थी और इंदौर हाई कोर्ट से भी सुना दी थी। उस सुप्रीम कोर्ट का वकील साहब से भी बात हुई है, तो वकील साहब ने बताया है कि किसी की उसमें चूक होने से अभी तक वो फिर से वो ट्रायल चलेगा, उसमें मंदसौर और इंदौर में वापस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा को कैंसिल कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा, किसी की चूक होने से फांसी की सज़ा अभी नहीं दे रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो अपनों को अभी तक इसका इंसाफ ही नहीं मिला। वो 55 दिन में जो फैसला हुआ था उसका अभी तक कुछ निराकरण नहीं हुआ है। आप क्या चाहते हैं? अपन चाहते हैं जल्द से जल्द उनको फांसी की सज़ा हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। अपन यही चाहते हैं। बता दें कि इसे पकड़ने के लिए पुलिस ने लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट में सर्च किया, कई रेलवे स्टेशन खंगाले, जिसके बाद आखिरकार एक सस्पेक्ट नजर आता है जो रेड शॉल लिए रहता है और ब्लू ब्लैक कलर का शूज़ यानी स्पोर्ट्स शूज़ पहना होता है, जिसे पुलिस सस्पेक्ट मानती है और इसे पूछताछ करती है। जिसमें ये लास्ट कैप्चर जो हुआ था नरसिंहगढ़ है बस स्टेशन, वहाँ पर इसे लास्ट देखा गया था। जांच करते करते पुलिस एक ऑटो ड्राइवर तक पहुंची थी। ऑटो ड्राइवर से जब पूछा गया था तो ऑटो ड्राइवर ने वो बयान किया कि उसने कुरवार बस स्टैंड जो है वहां पर सेम डेट पे, यानी जिस दिन वारदात हुई थी 1 और 2 फरवरी की दरमियानी रात की, तो उस दिन उसने शाम 6 बजे 2 फरवरी को अकोडिया से बस लिया था, जिसके बाद सस्पेक्ट अपने घर गया था। लेकिन इसके बाद उसने, जब पुलिस वहां पहुंचती है तो घर वाले बताते हैं कि वो कुंभ गया था, जिसके बाद पुलिस अपना दायरा बढ़ा देती है और जब जांच पड़ताल करती है तो वो तथ्य सामने आता है जिसमें आरोपी को पुलिस आखिरकार रायगढ़ से अरेस्ट करती है और उसे अपने पुलिस थाने ले आती है और उसमें खुलासा होता है कि ये तो ऑलरेडी हैबिचुअल ऑफेंडर रहा था।
इसने ये पहली बार इसका नहीं था कि इसने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया। इसके पहले भी इसने 2 नाबालिग बच्चियों को ही शिकार बनाया था। एक 5 साल थी, एक 8 साल थी, और हाल ही में जो MP से खबर आई थी उसमें 11 साल की मूक बधिर लड़की थी, जिसे उसने उसके घर से खींच लिया था और लेके जंगल में जाके उसके साथ अपराध किया था। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है और पूरा जांच करती है। इसमें ये खुलासा होता है कि सस्पेक्ट जो है ये रमेश है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है। फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है और इस मामले को लेकर पुलिस अभी भी तहकीकात कर रही है।